नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। कल के अंक में हमने देखा कि किस प्रकार से 6 चक्रों में विभिन्न तीर्थ स्थित हैं, वो आंतरिक तीर्थ जिनका दर्शन करके हम मुक्ति और सांसारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के अंक को थोड़ा और विस्तार देंगे, आज उसी विषय को थोड़ा और विस्तार देंगे और आज के वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमारे ग्रंथों में, हमारे सनातन शास्त्रों में वो श्लोक बताए गए हैं जिनके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि पूरी सृष्टि का कण कण हमारे भीतर विराजमान है। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हमें किसी गुरु के पास भटकने की आवश्यकता नहीं, हमें किसी भी प्रकार के बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं, बाहरी क्रियाओं की आवश्यकता नहीं, बाहरी तीर्थों की आवश्यकता नहीं। अपितु हम यदि चाहें तो प्राणायाम के अभ्यास से, ध्यान के अभ्यास से, योग के अभ्यास से, अपने शरीर के भीतर, जप के अभ्यास से अपने शरीर के भीतर ही स्थित उस संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कर सकते हैं और उस ब्रह्मांड के दर्शन द्वारा अपने इस मानव जीवन को सफल कर सकते हैं। इससे हमारा परलोक तो सुधरेगा ही, हमारा यह लोक भी सुधरेगा। क्योंकि जब हम अपनी शक्तियों से परिचित होंगे, जब हम अपने आंतरिक जगत से परिचित होंगे, तब इस बाह्य जगत में कैसे रहना है इसका भी हमको भान होने लगेगा। और इसका ज्ञान होते ही हम आंतरिक जगत और बाह्य जगत में सामंजस्य बिठाते हुए इस मानव जीवन में जन्म लेना सफल सिद्ध कर सकते हैं। तो आज के अंक में हम अलग अलग शास्त्रों से, अलग अलग सनातन ग्रंथों से यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ हमको दिखाई सुनाई देता है, अनुभव में आता है, वो सब का सब हमारे शरीर के भीतर ही वास करता है। इसके लिए हम अलग अलग शास्त्रों से अलग अलग प्रमाण देंगे और अपनी इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि हमारा यह पिंड यानी शरीर और हमारा यह ब्रह्मांड, यह दोनों एक ही हैं, इनमें रत्ती भर भी फर्क नहीं है। तो पिंड और ब्रह्मांड की एकता सिद्ध करते हुए यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि और क्या क्या हमारे शरीर में स्थित है जो कि हम बाहर ढूंढते हैं या जिसका ज्ञान हम बाहरी स्रोतों से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं या करते रहते हैं। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। जिसको इन विषयों में रुचि हो वही वीडियो को अंत तक देखें। अन्यथा यूट्यूब पर बहुत एक से एक अच्छे वीडियोस हैं, उनको देखें, इसको ना देखें। इसको केवल वही लोग देखें जो कि इस विषय में रुचि रखते हों, अन्यथा उनको ये वीडियो एकदम बोरिंग प्रकट होगा। तो स्पष्ट रूप से कहते हुए हम अपनी बात को आगे रखते हैं, क्योंकि ये सारे वीडियो स्वांतः सुखाय यानी अपने आनंद के लिए बनाए जा रहे हैं। और यदि दर्शकों को, श्रोताओं को इनमें से कुछ भी अच्छी बात मिलती है, कुछ भी ऐसा ज्ञान मिलता है जो उनके काम का है, तो हमारा ये स्वांतः सुखाय का परिश्रम भी सफल हो जाता है। अपने को तो इस ज्ञान से आनंद मिलता ही है, और अपने अतिरिक्त भी यदि कई लोगों को यह आनंद मिल जाता है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, इससे अच्छी परमपिता परमात्मा की और क्या कृपा हो सकती है। तो ये भूमिका बांधनी भी आवश्यक थी। इसके पश्चात अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि पहले सर्वप्रथम देखने का प्रयास करते हैं कि पिंड और ब्रह्मांड एक कैसे है, यानी कि हमारा ये शरीर और हमारा ये यूनिवर्स एक कैसे है। तो देखते हैं, पहले हम जिस ग्रंथ को ले रहे हैं वो है शिव संहिता, और शिव संहिता के द्वितीय पटल से हम ये श्लोक ले रहे हैं। तो अभी हम लेते हैं श्लोक संख्या 1 और 2 और देखते हैं कि इसमें क्या बताने का प्रयास किया गया है। तो श्लोक संख्या 1 है, देहेस्मिन् वर्ततो मेरुः सप्तद्वीप समन्वितः सरितः सागरः शैलः क्षेत्राणि क्षेत्रपालकः। तो ये पहला श्लोक हुआ। और दूसरा श्लोक है, ऋषयो मुनयः सर्वे नक्षत्राणि ग्रहास्तथा पुण्यतीर्थानि पीठानि वर्तन्ते पीठदेवतः।
तो ये जो श्लोक थे ये हमने लिए शिव संहिता के द्वितीय पटल से, और आगे देखते हैं कि इनमें क्या कहा गया। उससे पहले श्लोक संख्या 3, 4 और 5 भी देखिए, जो कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इन श्लोकों में जो भी कुछ कहा गया, जो भी जानकारी हमको दी गई है, जो भी ज्ञान हमारे लिए प्रदान किया गया है, उस सब को आपके समक्ष खोलकर प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। पहले हम देख लेते हैं श्लोक संख्या 3, 4 और 5। तो देखते हैं श्लोक संख्या 3, 4 और 5। सृष्टि संहार कर्तारौ भ्रमन्तौ शशिभास्करौ नभो वायुश्च वह्निश्च जलं पृथ्वी तथैव च त्रैलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहतः मेरुं समवेष्टच्च सर्वत्र व्यवहारः प्रवर्तते जानाति यः सर्वमिदं स योगी नात्र संशयः। श्री महेश्वर कहते हैं कि जिन तीर्थों का वेद आदि शास्त्र में बड़ा भारी महत्व बताते हैं, वो सब पापों से मनुष्य को मुक्त करते हैं और अपने अपने अभीष्ट धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को देते हैं। एवं जहाँ साक्षात ईश्वर विराजमान हैं, वे तीर्थ स्थान और बाहर ब्रह्मांड के लोक लोकांतर सभी कुछ तुम्हारे में ही हैं। अतएव इस शरीर के भीतर ही सप्तद्वीप, सुमेरु पर्वत, नदियों के समूह, सागर, पर्वत, क्षेत्र, क्षेत्रपाल, ऋषि, मुनि, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र समूह, सारे पवित्र तीर्थ, सिद्धपीठ तथा पीठों के देवता आदि अवस्थित हैं। काल को उत्पन्न करने वाले सृष्टि संहारकारी सूर्य, चंद्रमा शरीर के भीतर ही परिभ्रमण करते रहते हैं और आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी आदि त्रैलोक्य में जो कुछ भी है, वह सब इस शरीर में ही विद्यमान है। सभी सुमेरु को वेष्टन करके सम्यक प्रकार से स्थित हैं एवं सबके ही अपने अपने कार्य यथाविधि संपादित होते रहते हैं। इस प्रकार जो वस्तु बाहर ब्रह्मांड में है, वह सब इस पिंड रूप शरीर में भी व्यवस्थित है। जो इन सब विषयों को अपने अंतर में जानता है, वही निस्संदेह ज्ञानी है, वही महात्मा है और वही योगी है। कहा गया जानाति यह सर्वमिदं स योगी नात्र संशयः। वही योगी है जो इन सब को जानता है। सारी सृष्टि शरीर के भीतर है, जो इसको जान लेता है वही योगी है। तो इतना विषय स्पष्ट हो गया होगा कि भगवान शिव ने पिंड और ब्रह्मांड की एकता के विषय में क्या कहा। अब हम अगले श्लोकों को शक्तानंद तरंगिणी नामक ग्रंथ से ले रहे हैं। तो शक्तानंद तरंगिणी से कुछ श्लोकों को लेते हैं और देखते हैं कि इनमें हमें क्या बताया गया है। तो कहा गया पिंड ब्रह्मांड यौरेक्यम षण्विदानीं प्रयत्नतः पाताल भूधरा लोकास्तथान्ये द्वीपसागरः आदित्यादिग्रहाः सर्वे पिंड मध्ये व्यवस्थितः पिंड मध्ये तु तान् ज्ञात्वा सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्। तो कहा गया श्री महेश्वर भगवती पार्वती देवी जी के प्रति बोले कि हे देवी, अब पिंड और ब्रह्मांड की एकता कहता हूँ, सो सुनो। पाताल से लेकर स्वर्ग आदि लोक पर्यंत जितने लोक हैं, वे सब तथा सप्तद्वीप, 7 सागर, अष्टकुलाचल एवं आदित्यादि ग्रह इत्यादि जो कुछ बाहर ब्रह्मांड में दिखते हैं, वे सभी शरीर में विद्यमान हैं। इन सब को अपने शरीर में जानने से मनुष्य सब प्रकार की सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो कि लिया गया है शक्तानंद तरंगिणी से। इसका अंतिम श्लोक का अंतिम भाग देखिए, जिसमें कहा गया पिंड मध्ये तु तान् ज्ञात्वा सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्। जो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेता है अपने शरीर के भीतर का, उसको क्या होता है, सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्, उसको समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है और जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है।
तो ये शक्तानंद तरंगिणी से जो श्लोक है, इसमें स्पष्ट कहा गया कि समस्त प्रकार की सिद्धियां उसको प्राप्त होती हैं जो अपने शरीर के भीतर स्थित इन समस्त पदार्थों का, समस्त वस्तुओं का, समस्त अणुओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो स्पष्ट कहा गया। अब देखते हैं आगे दूसरे अन्य ग्रंथों से कि उनमें क्या कहा गया इस विषय में। अब देखते हैं कुछ और ग्रंथों में क्या कहा गया इस विषय में। अब हम कुछ श्लोक ले रहे हैं निर्वाण तंत्र से, तत्वसार से और प्राण तोषणी तंत्र से। ये सारे के सारे आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो देखते हैं इनमें क्या कहा गया इस विषय में, शरीर और ब्रह्मांड की एकता के विषय में। तो देखते हैं इदानीं पिंड मध्ये तु सप्तलोकम शणु प्रिय भूर्भुवः स्वर्महेश्चेति जनश्चैव तपस्तथा सप्तमः सत्यलोकस्तु सप्तलोका इति स्मृतः तलं तलातलञ्चेति महातलरसातलं सप्तपातालमत्तत्तु सुतलं वितलं तथा सप्तलोकैस्तु पातालैर्भुवनानि चतुर्दश। तो ये थे श्लोक संख्या 1, 2 और 3। अब देखते हैं कि इन श्लोकों में क्या कहा गया, हमें क्या बताया गया है। तो कहा गया है भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये 7 लोक कहलाते हैं। तल, तलातल, महातल, रसातल, सुतल, वितल तथा पाताल, ये 7 पाताल कहलाते हैं। सप्तलोक और सप्त पाताल मिलकर 14 भुवन कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अक्सर हम इन शब्दों को सुनते हैं परंतु इनका अर्थ हमको नहीं पता होता है। इन ग्रंथों के माध्यम से हमें ये दुर्लभ जानकारी भी प्राप्त हो रही है। अब श्लोक संख्या 4, 5, 6 और 7 देखिए। इसमें कहा गया मूलाधारे तो भूर्लोक स्वाधिष्ठाने भुवस्ततः स्वर्लोको नाभिदेशे च हृदये तो महस्तथा जनलोकं कंठदेशे तपोलोकं ललाटके सत्यलोकं महारंध्रे इति लोकः पृथक् पृथक् तलं पादांगुष्ठतले तस्योपरि तलातलं महातलं गुल्फमध्ये गुल्फोपरि रसातलं सुतलं जङ्घन्योर्मध्ये वितलं जानुमध्यगम् ऊर्वो मध्ये तलं प्रोक्तं सप्तपातालमीरितं। तो ये श्लोक संख्या 4, 5 और 6 तथा 7 हैं। अब देखते हैं इनमें क्या कहा गया। मूलाधार में भूलोक, स्वाधिष्ठान में भुवरलोक, नाभि में स्वर्गलोक, हृदय में महरलोक, कंठ में जनालोक, ललाट में तपलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक हैं। इसी प्रकार कटी देश से ऊपर के स्थान में यानी कमर के ऊपर के स्थान में पृथक पृथक ये ऊपर के 7 लोक हैं और ऐसे ही पग से ऊपर यानी पैर से ऊपर कटी पर्यंत कमर तक 7 पाताल लोक हैं। पाँवों के तले में तल लोक तथा पाँव के ऊपर वाले भाग में तलातल लोक हैं। गुल्फ के बीच में महातल लोक एवं गुल्फ के ऊपर रसातल लोक है। दोनों जंघाओं के मध्य में सुतल लोक, जानु के मध्य में वितल लोक और उरुओं के मध्य में पाताल लोक है। इस प्रकार यह सप्त पाताल कहलाते हैं। नीचे के 7 पाताल और ऊपर के 7 लोक मिलकर 14 भुवनों का नाम ब्रह्मांड है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इन श्लोकों में। मनुष्य अपने किए हुए कर्मानुसार बाहर के इन 14 भुवनों में कर्म फल सुख दुख भोगने के लिए आते और जाते रहते हैं, परंतु जब मनुष्यों को इनका ज्ञान अपने शरीर में ही हो जाता है तो उनका जन्म मरण आने जाने का दुख सदा के लिए मिट जाता है और वे परम सुखी हो जाते हैं।
अब आगे के श्लोकों में देखते हैं क्या कहा गया, क्या क्या और ऐसी हमारे को अज्ञात हैं जो जो वस्तुएं हमारे शरीर के भीतर हैं, उनके बारे में कुछ और वर्णन प्रस्तुत है। कहा गया श्लोक संख्या 8 और 9 में आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं, उनको देखिए। सप्तद्वीपानि कथ्यन्ते धुना शृणु तानि प्रिये जम्बुः शाकस्तथा शाल्मः कुशः कौञ्चश्च गोमयः श्वेतः सप्तेति द्वीपानि सप्तखण्डा वसुन्धरा समुद्रः सप्त कथ्यन्ते पिण्डमध्ये व्यवस्थितः लवणेक्षु सुरासर्पि दधि दुग्धजलान्तकः। तो ये हैं श्लोक संख्या 8 और 9 और इनमें जो भावार्थ छिपा है उसकी चर्चा करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, पृथ्वी पर के 7 द्वीप और 7 समुद्र शरीर में हैं, उनके नाम और स्थान कहता हूँ, सो सुनो। जम्बू द्वीप, शाक द्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, गोमय द्वीप और श्वेत द्वीप। इन 7 द्वीपों वाली पृथ्वी है और उसके आसपास लवण, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दही, दूध और जल के समुद्र हैं। ये 7 समुद्र पृथ्वी के प्रत्येक द्वीप के पृथक पृथक हैं। अब श्लोक संख्या 10 और 11 की चर्चा कर लेते हैं। 10 और 11 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। अस्ति स्थाने महेशानि जम्बूद्वीपो व्यवस्थितः मासेषु चकुशद्वीपः क्रौञ्चद्वीपः शिरासु च शाकद्वीपः स्मृतो रक्ते प्राणिनां सर्वसन्धिषु तदूर्ध्वं शाल्मलीद्वीपः प्लक्षश्च लोमसञ्चये। तो ये 10 और 11 श्लोक हैं। इसके अतिरिक्त 12 और 13 श्लोक भी हैं जिनमें इसी चर्चा को आगे बढ़ाया गया है। देखते हैं ये क्या हैं। नाभौ च पुष्करद्वीपः सागरस्तदनन्तरं लवणोदस्तथा मूत्रे शुक्रे क्षीरोदसागरः मज्जादधिसमुद्रश्च तदूर्ध्वं घृतसागरः वासपः सागरः प्रोक्त इक्षुस्यात्कटिशोणितं शोणिते च सुरासिन्धुः कथितः सप्तसागरः। तो ये श्लोक थे 10, 11, 12 और 13। अब इन श्लोकों का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अस्थि स्थान में जम्बू द्वीप स्थित है, मांस में कुश द्वीप, शिराओं में क्रौंच द्वीप, प्राणियों के शरीर में सब संधियों के स्थान में यानी जहाँ हड्डियों के जॉइंट्स हैं वहाँ पर शाक द्वीप और उसके ऊपर चर्म में यानी स्किन में शाल्मली द्वीप है। लोम समूह में गोमय प्लक्ष द्वीप, लोम समूह यानी जहाँ बाल हैं, शरीर में जहाँ जहाँ बाल हैं वहाँ गोमय प्लक्ष द्वीप और नाभि में श्वेत पुष्कर द्वीप है। इसके बाद शरीर में 7 सागर हैं। प्रस्वेद या मूत्र में खारे जल का लवण समुद्र है। प्रस्वेद मीन्स पसीना और मूत्र, इसमें खारे जल का लवण समुद्र है। शुक्र में दूध का क्षीर सागर है। शुक्र मीन्स सीमन या वीर्य, इसमें दूध का क्षीर सागर है। मज्जा में दही का समुद्र है। जो अस्थियों के भीतर पाई जाती है मज्जा, वो दही का समुद्र बताया गया है। उसके परे मेद घृत का सागर कहलाता है। नाभि देश के रक्त में इक्षुरस का मीठा समुद्र है एवं रक्त में सुरा का समुद्र है। इस प्रकार शरीर में ये सप्त सागर हैं। अब देखते हैं श्लोक संख्या 14, 15, 16 और 17 में क्या भावार्थ छिपा हुआ है। तो देखते हैं। इदानीं पर्वताष्टौ च कथ्यन्ते शृणुयत्नतः सुमेरु हिमवान विन्ध्यो मलयो मन्दरस्तथा श्रीशैलो मैनाकश्चेति कैलासोष्टौ च पर्वतः
मेरुदंडे सुमेरुस्तु पीठमध्ये हिमालयः। 16वां श्लोक है वामस्कंधे तथा दक्षे मलयो मंदराचलः विंध्यस्तु दक्षिणे कर्णे वामे मैनाक ईश्वरी ललाटे मध्यदेशे तु श्रीशैलः परमेश्वरी तथा ब्रह्मकपाटस्थः कैलासः पर्वतो महान। तो ये थी श्लोक संख्या 14, 15, 16 और 17। भगवान शिव कहते हैं अब तीर्थ रूप अष्टकुलाचल यानी बड़े 8 पर्वतों के विषय में बताता हूँ, सुनो। सुमेरु, हिमवान, विंध्याचल, मलय, मंदराचल, श्रीशैल, मैनाक और अष्टम कैलाश पर्वत है। इस शरीर के मेरुदंड में सुमेरु पर्वत है, पीठ में हिमालय है, वाम स्कंध यानी बाएं कंधे में मलयाचल एवं दक्षिण स्कंध यानी दाएं कंधे में मंदराचल है, विंध्याचल दाएं कान में तथा बाएं कान में मैनाक पर्वत है, ललाट के मध्य देश में यानी हमारे माथे के बीच के भाग में श्रीशैल पर्वत है और ब्रह्म कपाट में 8वां महान कैलाश पर्वत है। अब देखते हैं शरीर में सब तीर्थों और देवताओं के स्थान क्या क्या हैं। उसके लिए हम ले रहे हैं श्लोक संख्या 18, 19, 20 और 21। ये सब आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहे हैं। तो कहा गया गंगा सरस्वती गोदा नर्मदा यमुना तथा कावेरी चंद्रभागा च वितस्ता च इरावती द्विसप्ततिसहस्रेषु नदी नदपरिस्रवः इतस्ततो देहमध्ये ऋक्षाश्च 25 योगाश्च राशयश्च ग्रहश्च तिथयस्तथा करणानि च वाराश्च सर्वेषां स्थापनं तथा सर्वांगेषु च देवेषु समग्र मृक्षमण्डलं त्रयस्त्रिदात् कोटयस्तु निवसन्ति च देवतः। ये 18, 19 और 20 तथा 21वां श्लोक है। देखते हैं इन श्लोकों में जो तीर्थ हैं और जो देवता हैं वो हमारे शरीर में किस प्रकार और कहाँ अवस्थित हैं, उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण वर्णन दिया गया है। तो कहा गया इस प्रकार शरीर में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, चंद्रभागा, वितस्ता एवं इरावती इत्यादि नदियां हैं। शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। वे सब नदी और नद रूप से जहाँ तहाँ बहती रहती हैं। ऐसे ही शरीर में 15 तिथि, 7 वार, 7 वार का अर्थ रविवार से लेकर के शनिवार तक के जितने भी दिन हैं वो सब, और 27 नक्षत्र, राशि तथा 28 योग, 7 करण, ग्रह उपग्रह इत्यादि समग्र नक्षत्र मंडल, इनके सहित 33 प्रकार के देवी देवता इस शरीर के सब अंगों में जहाँ तहाँ अपने अपने स्थानों में निवास करते हैं। आगे इसी विषय को विस्तार दिया गया है श्लोक संख्या 22, 23, 24 और 25 में, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहे हैं। अब देखते हैं इसमें हमें क्या जानकारी प्रदान की गई है। तो देखते हैं श्लोक संख्या 22, 23, 24 और 25। तथा पीठानि सर्वाणि देहमध्ये स्थितानि च हृदये व्योममध्ये तु अनन्ताद्यास्तु वासुकिः उदये व्योममध्ये तु परे नागा वसन्तिः गन्धर्वः किन्नरारक्षा विद्याधराप्सरादयः
अनेकतीर्थवर्णाश्च गुह्यकाश्च वसन्तिः प्रकृतिः पुरुषो देहे ब्रह्मा विष्णुः शिवस्तथा अनन्तसिद्धयो बुद्ध्या प्रकाशो वर्तते हृदि ब्रह्मांडे ये गुणः सन्ति ते तिष्ठन्ते कलेवरे। तो ये थे श्लोक संख्या 22, 23, 24 और 25। अब देखते हैं कि इनमें हमें किस प्रकार की जानकारी प्रदान की गई है। तो देखते हैं इन श्लोकों में हमें किस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया गया है। शरीर में पंच प्राण, मन, नाद, बिंदु, कला, ज्योति तथा षटचक्र, मेरुदंड और उड्डीयान, जालंधर एवं कामरूप, पूर्णगिरि और श्री हट्टक महापीठ आदि सब कुछ देह के मध्य में स्थित है। शरीरस्थ हृदयाकाश में अनंत गंधर्व, किन्नर, रक्ष, विद्याधर, अप्सरा, गुह्यक आदि नाना प्रकार की जाति के देवता निवास करते हैं और अनेक प्रकार के तीर्थ इसमें ही हैं, क्योंकि प्रकृति पुरुष रूप इस मनुष्य देह के परमाकाश में परम देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव स्वयं विराजमान हैं। अतएव उनके अनंत सामर्थ्य सिद्धि के ज्ञान को देने वाला प्रकाश सर्वदा हृदय में हो रहा है। इसीलिए बाहर ब्रह्मांड में जो सब गुण हैं वे सब शरीर में ही रहते हैं। तो ये थी जानकारी हमारे शरीर में स्थित विभिन्न ऐसे स्थानों की, जिससे हमें ज्ञात होता है कि हमारा शरीर और ब्रह्मांड एक ही है। अब इस बात को थोड़ा और विस्तार देते हुए शिव संहिता के द्वितीय पटल में जो और इसका उपसंहार किया गया जानकारी का, उसका भी वर्णन हम देख लेते हैं। श्लोक संख्या 37 और 38 जो कि आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहे हैं। देखते हैं श्लोक संख्या 37 और 38 में क्या कहा गया। ब्रह्मांड संज्ञके देहे स्थानानि स्युर्बहूनि च मयोक्तानि प्रधानानि ज्ञातव्यानि शास्त्रके नाना प्रकार नामानि कथितुं नैव शक्यते ब्रह्मांडे यानि वै सन्ति तानि सन्ति कलेवरे ते सर्वे प्राण संलग्नः प्राणातीतो निरंजनः। तो देखते हैं शिव संहिता के द्वितीय पटल में ये सारी जो जानकारी अब तक आपको उपलब्ध कराई, ये सारी जो जानकारी आपके साथ शेयर की कि किस प्रकार ब्रह्मांड और पिंड एक ही हैं और किस प्रकार ब्रह्मांड के सारे तत्व हमारे इस पिंड रूपी शरीर में विराजमान रहते हैं, उसका वर्णन आगे खोलते हुए, इस बात का उपसंहार करते हुए शिव संहिता के द्वितीय पटल में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि यह जानकारी किस प्रकार हमारे काम आ सकती है और किस प्रकार से यह जानकारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, जिसका ज्ञान अत्यधिक दुर्लभ है। और यह जानकारी हमने आपके लिए यू एंड योगा पर, जैसा कि हमेशा से हमारा प्रयास रहा है कि दुर्लभ से दुर्लभ जानकारियां आप तक पहुंचाएं, और इसी क्रम में आज का भी वीडियो है। तो उपसंहार करते हैं शिव संहिता के द्वितीय पटल के श्लोक संख्या 37 और 38 से, और देखते हैं कि इन दो श्लोकों में हमारे लिए क्या ज्ञान दिया गया है। तो कहा गया, इस देह रूप ब्रह्मांड में कहने, सुनने, देखने और जानने के बहुत से स्थान हैं। तो ये भगवान शिव का वचन है। उनमें से मैंने प्रधान प्रधान स्थानों को इस योग शास्त्र में संक्षेप में कहा है, क्योंकि शरीर के भीतर में जिस जिस नाम से नाना प्रकार के जो जो स्थान और जो विषय हैं, उन सब का यथा तथ्य वर्णन या कथन नहीं किया जा सकता। इसीलिए ईश्वर से मिलने की इच्छा वाले साधकों को निश्चयपूर्वक यह जान लेना चाहिए कि जो कुछ दृश्य अदृश्य बाहर ब्रह्मांड में है
वही सब तुम्हारे शरीर रूपी पिंड में भी है। ये सब प्राण में ही संलग्न है। इसीलिए प्राण के सहारे से, प्राण की सहायता से तुम उनको देख सकते हो, जान सकते हो। वे सब प्राण के ही अंतर्गत हैं, परंतु निरंजन परमात्मा प्राण से भी परे है। तो ये स्पष्ट कहा गया श्लोक संख्या 38 में। इसे एक बार देखें। ते सर्वे प्राण संलग्नः प्राणातीतो निरंजनः। वे सब प्राण के ही अंतर्गत हैं, परंतु निरंजन परमात्मा प्राण से भी परे है। तो ये थे श्लोक संख्या 37 और 38 जो हमने लिए शिव संहिता के द्वितीय पटल से। तो आशा है आज का वीडियो आपको कुछ ज्ञानवर्धक लगा होगा और बहुत सी नई जानकारियाँ आपको प्राप्त हुई होंगी। यू एंड योगा पर हमारा प्रयास हमेशा से रहा है कि दुर्लभ और अप्राप्त जानकारियों को आप तक पहुंचाया जाए। ऐसी जानकारियां जो प्रचलन में नहीं हैं, जो जन सामान्य की दृष्टि में उपलब्ध नहीं हैं, जो अभ्यास में नहीं हैं, जो जन सामान्य के बीच चर्चा का विषय नहीं है, जिनका अभ्यास छूटा हुआ है, जो अप्राप्त हैं, जो दुर्लभ हैं, जो रेयर हैं, ऐसी समस्त जानकारियां आप तक पहुंचाना हमेशा से ही हमारा उद्देश्य रहा है। इस उद्देश्य में हम कहाँ तक सफल हुए हैं ये आप ही बताएंगे, क्योंकि आप ही इन वीडियोस के दर्शक हैं, आप ही इनके श्रोता हैं, आप ही इनके समालोचक हैं, आप ही इनके प्रशंसक हैं। आप ही इन वीडियोस को देखिए और इनमें जो भी कमी हो या जो भी गुण हो वो बताइए, जिससे कि आगे के वीडियोस में इनमें सुधार किया जा सके और आप तक और भी अधिक दुर्लभ जानकारी विभिन्न प्रकार से पहुंचाई जा सके। तो जैसा भी हो अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य सूचित करें और देखते रहें आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत